आज हम वर्कशीट 6 के बारे में बताएंगे, चैप्टर 2 वर्कशीट 6। उसके पहले कुछ बताना है। देखो, आज ये चैप्टर भी खत्म होने आया है, तो पिछले एक महीने में 2 चैप्टर खत्म हो गया। और जो मेरा एंथू है, जो पहले मैं इतना रेगुलरली वीडियो नहीं देता था, ये जो आज रेगुलर बेसिस में वीडियो देता हूँ, ये सब तुम लोगों के लिए, क्योंकि तुम लोगों ने मुझे बहुत ही सपोर्ट किए हो। और आई शुड से थैंक यू टू ऑल, एंड मुझे और भी सपोर्ट करते रहो, क्यों जैसे कि मैं और भी अच्छे वीडियो बनाते रहूं और क्वारंटाइन के टाइम में तुम लोगों को मैं हेल्प कर सकूं। ये मेरा पहला मोटिव है। तो इसी मोटिव से मैं स्टार्ट किए थे। उसके पहले मैं 1-2 वीडियो बस इरेगुलरली डालता रहता था। सो थैंक यू ऑल अगेन। और स्टूडेंट, आज जो मेरा टॉपिक है वो है वर्कशीट 6 का। अच्छा, पहले तुम्हें एक क्वेश्चन पूछता हूँ। ये पता ही है तुम्हें, नंबर लाइन में ड्रॉ किया हुआ और इसमें देखो 0, 1, 2 ऑल इंटीजर्स मैंने प्लॉट किया है। तो तुम लोगों को कभी ये थॉट में आया है कि कभी तुम लोग सोचे हो कि देखो ये एक इंटीजर नंबर है, ये एक इंटीजर नंबर है, ठीक है ना? इन दोनों के बीच में कितना इंटीजर है? एक ही है, वो है 2। ओके? या अगर तुम और कोई भी 2 इंटीजर नंबर तुम चूज करो, सोचो कि ये दोनों मैंने अगर चूज किया तो इसके बीच में कितना इंटीजर नंबर मिलेगा? एक ही। और 2 कंसेक्यूटिव इंटीजर नंबर अगर तुम चूज करोगे तो उसके बीच में कितना इंटीजर नंबर मिलेगा? एक भी नहीं। तो वैसे ही इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि 2 जो रैशनल नंबर है उसके बीच में कितना रैशनल नंबर मौजूद है। और 2 जो इंटीजर नंबर है जैसे कि 0, 1, इसके बीच में मतलब इधर कितना रैशनल नंबर है। अगर तुम लोगों को ये आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताओ कि सर मुझे पहले से ही पता था। तो एक्चुअली इसके बीच में 2 इंटीजर और 2 रैशनल नंबर के बीच में देयर आर इनफाइनाइट मेनी रैशनल नंबर्स। ओके? सो ये बात याद रखना कि अगर तुम कोई भी 2 इंटीजर नंबर चूज करो, कोई भी, ये 1, 2 होगा, 1, 3, 1, 5, कुछ भी इंटीजर नंबर चूज करो, उसके बीच में कितना नंबर रहेगा? इसके यहाँ पे इनफाइनाइट मेनी। नाउ इनफाइनाइट मतलब क्या है? जिसको तुम काउंट करके खत्म नहीं कर पाओगे, ऐसे ही चलता ही रहेगा। तुम अपना पूरा जिंदगी इसमें लगा सकते हो, परंतु तुम्हें इसका सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, मतलब तुम खत्म नहीं कर पाओगे। और अगर सोचो कि 2 रैशनल नंबर 1/2 एंड दे आर 5/2, ये 2 रैशनल नंबर है, इसके बीच में कितना रैशनल नंबर है? वो भी इनफाइनाइट होगा, मतलब इतना सारे कि वो तुम मतलब काउंट करके खत्म नहीं कर पाओगे। वैसे ही कि हम लोग के जो आसमान में कितना तारे हैं, अगर हम काउंट करने की कोशिश करें तो ये खत्म नहीं होगा, क्योंकि इनफाइनाइट मेनी स्टार्स ओवर देयर। सिमिलरली 2 रैशनल नंबर और 2 इंटीजर के बीच में इनफाइनाइट मेनी रैशनल नंबर्स है। सो इसको याद रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है। तो ये जो वर्कशीट 6 है, इसको लेके ही हम बनाएंगे। तो चलो आओ सीखते हैं कि 2 इंटीजर नंबर 2 रैशनल नंबर के बीच में कैसे हम एक रैशनल नंबर को फाइंड करें। ये हम सीखेंगे। आज का जो टॉपिक है इसके रिलेटेड है। सो स्टूडेंट्स, अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल आर्ट ऑफ मैथमेटिका। सो लेट्स स्टार्ट। Before starting the worksheet, I have to first explain that how to find the rational numbers between 2 rational numbers. Okay, it may be 1 rational number, 2 rational number, because you all know that between 2 rational numbers there are infinitely many rational numbers present. So first let me take 2 rational numbers. So 1/4 and 5/4. So these 2 are the rational numbers. I have to find at least 1 rational number between them. So what to do? First draw the number line, and you know this is the bigger number than this, so smaller number should be at the left and bigger number should be the right of the number, smaller number. So 5/4. Now in between them, now I have to find the rational number which is lying between these 2 rational number. Okay, in between somewhere. So if you use this formula, no, the rational numbers between x and y is half into x plus y. That can be written as x plus y by 2.
तुम सबको ये पता है। देखो तुम ऐसे भी कर सकते हो और तुम ऐसे भी लिख सकते हो। तो मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि ये जो फॉर्मूला है अगर दोनों ही सेम है, ठीक है ना, बट ये जो फॉर्मूला है अगर तुम इस तरीके से लिखोगे तो क्या होगा, तुम्हें कैलकुलेशन करने में थोड़ा इजी होगा। ओके ना। सोचो कि मैं दिस वन इज x एंड दैट वन इज y। अब क्या होगा, हाफ इनटू, नाउ ब्रैकेट, x वैल्यू आई हैव टेकन 1/4 प्लस y वैल्यू is 5/4, this 3, so 3/4 is the number or rational number which is lying between these two rational number, and that should be here. Okay, so you can write over there 3/4. So you can see between two rational number the 3/4 is lying. Another method over there, that first simply draw the number line and check their denominator. See, denominators is already equal. You can see that they are equal. If they are not equal, then what to do? Make them equal. Okay, now write their numerators. These two number you have to write. So definitely one should be there, then 2, 3, 4 and there 5. So these numbers are 2, 3, 4. All integer numbers you have to write between two numerators. They are also integer. So 1 and 5, between 1 and 5 you have to write all the integer numbers. Okay. Now what is the denominator? Here the denominator is 4. So simply means actually your number is what? 1/4, but you have taken over there 1. So if you write 1/4 and that is 5/4. Now if you divide here by 4, so definitely the same thing you have to do there, by 4 and by 4. So you can see now 3/4, 2/4 and 4/4, though all three numbers lying between 1/4 and 5/4. One more thing I have to say, in between two rational numbers, no, you can find many more numbers. Okay, so but I can show you that 3/4 over there by doing this formula, and by using number line you can also find that 3/4, or someone can write 2/4 also, that can be written as 1/2 if you can calculate this, or 4/4 also there, this one, so that equals to 1. So 1 also is a rational number because 1 can be written as 1/1. So students, now it depends on you. If you think this method is okay, though it is a lengthy method, but we can do this method, we can follow this method, so you can follow this. और जो बच्चे थोड़ा तेज है, अगर उन लोगों को लगे कि सर ये मेथड मुझे समझ में आ गया, तो ये मेथड हम फॉलो करेंगे। और स्टूडेंट्स, डू कमेंट इन द कमेंट बॉक्स जे तुम्हें कौन सी मेथड अच्छा लगा और तुम कौन सा मेथड से फॉलो करना चाहते हो। ठीक है, तो अब तुम्हें बताना है और एक चीज है लास्ट, जे क्यों मैंने इसको x प्लस वाई बाई 2 नहीं लिखा। अगर तुम इसको x प्लस वाई करके लिखोगे, x प्लस वाई बाई 2, मेरा नंबर था 1/4 एंड 5/4, दिस वन आई हैव टेकन x एंड दैट वन y। सो क्या करना है, तुम्हें x के जगह पे वैल्यू पुट करना है। सो पहले जो नंबर दिया गया है उसको लिख दो बाई 2। तो x का वैल्यू क्या है 1/4, यहाँ पे तुम्हें 1/4 लिखना है, प्लस यहाँ पे 5/4, 3/2/2। इस जगह पे स्टूडेंट को कंफ्यूजन होता है कि 3/2/2 ये कौन सा, मतलब इस जगह पे कंफ्यूजन क्रिएट होता है। तो इसलिए तो इसको अगर लिखना है तो ऐसे लिखना है 3/2 इंटू हाफ होगा, ठीक है ना। तो तुम अगर तुम्हें लगता है कि नहीं सर मुझे इस जगह पे कोई कंफ्यूजन नहीं आ रहा है, तो तुम इस मेथड को फॉलो कर सकते हो, मतलब ये फॉर्मूला को। अगर तुम्हें लगे कि नहीं यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन है, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि तुम ऐसे लिखो कि हाफ इंटू x प्लस वाई। सो दिस इज द मेथड एंड द नंबर लाइन ऑल्सो अनदर मेथड। नाउ इट डिपेंड्स ऑन यू स्टूडेंट्स व्हिच वन यू आर गोइंग टू फॉलो। सो लेट्स बिगिन द वर्कशीट। सो वर्कशीट 6 का जो फर्स्ट क्वेश्चन कहा गया है कि करेक्ट द सेंटेंस। सो इन बिटवीन दैट देयर इज सम मिस्टेक्स, सो यू हैव टू फाइंड आउट देम इन बिटवीन द सेंटेंस। In between every sentence
you have to find the mistakes and then correct it. First find out the portion, then correct it. So first one is told, between two rational numbers we can find only one rational number. So I think for me this is the mistakes. Okay, so what to write? So before doing this, first let me draw a number line. It is told between two rational numbers. So again I am taking two rational number, 2 by 5 and there 13 by 5. Two rational numbers, random rational numbers I have taken. So in between two rational numbers, how many? That only one rational number you will get, or infinitely many rational numbers you will get? It is infinitely many rational numbers you will get. So that is not right. Instead of this, you have to write, I am writing the answer over there, infinitely many rational numbers. So here also you can write S, and this one only one you have to cut, you write infinitely many. And the next question is told, between two rational numbers we can find as many integers as we like. Again same, that two rational numbers, how many integer you will get? In between only one or two, it is depends, but that is finite. So in between two rational numbers you will get finite number of integers. As many integers as you like? No. So it should be, in place of integers, it should be rational numbers, because see, you can see two rational numbers, you will get as many rational numbers as you will get. It is not integer. So you write rational numbers. Next, between two integers. Okay, so let me draw this first. Chalo, I'll take 1 and 2. We can as many integer as we like. Again, between two integer or between two rational number, we can get as many rational numbers as we like. So instead of this integer, you will write rational numbers. So this is question number 1. Now let's do the question number 2. That's it for today. In my next video, I'll do the rest part of the worksheet 6. And एक बात कहना है तुम लोगों को, जो लोग नए हो मेरे चैनल में, वो लोग को मेरा रिक्वेस्ट है कि प्लेलिस्ट में जाओ, प्लेलिस्ट में जाके तुम्हें वो सारे वीडियो मिल जाएगा। इसके पहले जो मैंने सारे बनाए हैं, कुछ बच्चे ने मुझे वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर रहे, सर ये वाला वीडियो कहाँ है, वो वाला वीडियो कहाँ है। प्लेलिस्ट का नाम है क्लास 7, और जो इस चैप्टर का वीडियो ढूंढ रहे हैं उसके लिए क्लास 7 चैप्टर 2। So please go there and check all the videos over there. And one more thing, जो लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। तब तक के लिए गुड बाय।